1696th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मेरी आज की जो मेहमान है वो एक प्रोफेसर है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हैं इन दी इंजीनियरिंग कॉलेज कॉल्ड द प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ऑल्सो वांटेड टू थैंक लोकमान्य जन कल्याण शिक्षण संस्था प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। मेरी जो मेहमान है उनका जन्म रामटेक में हुआ है, लेकिन नर्सरी जब मैं वो जाने वाली थी तभी उनके फादर ने वो नागपुर आ गए और उनकी पूरी पढ़ाई जो है वो नागपुर में हुई है। पिछले 12 सालों से वो प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई हैं। एक अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत जर्नी है हमारी आज की द्रोणाचार्य सोनल बावनकुले मैम की। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू मैम, कैसी हैं आप? सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैम, तो नर्सरी में आप आ गई नागपुर, है ना? वहां से कहानी क्या होती है मैम की? सबसे पहले मैं नागपुर के बारे में बोलना चाहूंगी। नागपुर सही में ऑरेंज सिटी कहलाती है, सेंटर में है जी। और इसका जो एजुकेशन पार्ट है वो हमेशा वैल्यूड एजुकेशन रहा है। मेरा केशव नगर हाई स्कूल से 1 to 10th हुआ है और उसके बाद राजेंद्र जूनियर कॉलेज से मेरा 11th 12th कंप्लीट हुआ, अगेन इन द सेम प्रीमाइसेस ऑफ न्यू नंदनवन। केशव नगर school is again under Jagnade Square, New Nandanvan, and my Priyadarshini JL College of Engineering is again New Nandanvan, and my maternal home, that means my whole 26 years I am spending here under New Nandanvan. तो मैम, आपके लिए अगर आपकी पूछे कि आपकी कंट्री का नाम क्या है तो आप बोलेंगी नंदनवन, क्योंकि आपका जीवन नंदनवन में ही रहा है। इस जी सर्कल में। मैम, आप नंदनवन के बाहर जाती है ना? आपको अलाउड है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। पासपोर्ट तो नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं सर। चलिए, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, जी। तो मैम, फिर क्या हुआ आगे? नंदनवन में जीवन चला आपका? हाँ सर, मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल, मतलब वी आर हैविंग 3 सिस्टर्स है और मेरी मम्मी भी इसी सेम प्रोफेशन में, शी इज ऑल्सो अ टीचर। तो शी इज माई फर्स्ट रोल मॉडल एक्चुअली, के टीचिंग लाइन में मेरी मम्मी सारी चीजें घर का संभाल के, सारी चीजें 100% करके वो हम तीनों सिस्टर्स को प्रॉपरली सारे संस्कार जिसे हम बोलते हैं वो फॉलो करके हम तीनों ने एक बहुत अच्छा लेवल एजुकेशन में अचीव किया है। माय एल्डर सिस्टर इज अगेन अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर इन ITR. माय सेकेंड सिस्टर, शी इज अ बी फार्म and again she is a lecturer, and I am here as a assistant professor in Priyadarshini JL College of Engineering from last 11 years under Computer Science and Engineering department. So my experience about Nagpur and overall Priyadarshini group college, and my first profession is also a teaching. टीचिंग। सो मेरा ये जो टीचिंग के साथ मेरा कनेक्शन फ्रॉम माय मदरहुड टुवर्ड्स दिस पॉइंट, आई एम only fascinated with the teacher, professors, how they communicate with the student, how they are having very good role model for the student, and वो फेस मेरे दिमाग में, in my back of mind is always set कि मुझे मेरा जो टारगेट है एक प्रोफेसर बनना है, अचीव करना है और मेरे हाथ से एक ऐसा सोशल वर्क, बिकॉज टीचिंग इज अ नोबेल प्रोफेशन और वो जो सर्विस हम स्टूडेंट को देते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ अगेन अ सोशल वर्क के फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द आफ्टर पेरेंट्स के बाद अगर कोई स्टूडेंट को संभालने वाला है तो वो है टीचर। एंड स्पेशली जब हम फीमेल टीचर्स की बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि स्टूडेंट को एज ए नोबल वर्क, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले तो मैं ह्यूमन बीइंग कहूंगी, ह्यूमन बीइंग उन्होंने कैसे रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए ताकि आज के वो कंपटीशन के युग में अपने आप को साबित कर सके। जी मैम, ये प्रोफेशन जो है, ये आपने जिस तरह से बताया किस किस्म का प्रोफेशन है, बट मैम पहला दिन जब आप पढ़ाने के लिए आई, उसको जब याद करती है तो क्या क्या चीजें याद आती है मैम? सर, सबसे पहले तो मुझे लगता था कि जो स्टूडेंट मेरे सामने है उनके लिए मैं जो सब्जेक्ट यहाँ पे ले रही हूँ तो मेरा सब्जेक्ट के प्रति उतना डेडिकेशन और परफेक्शन होना चाहिए ताकि मैं वो 100% नॉलेज फ्रॉम मी टू माय स्टूडेंट्स फॉर गेनिंग द नॉलेज मैं उनको प्रॉपरली डिलीवर कर सकूं। तो उस कॉन्फिडेंस से मैं यहाँ पे आई थी। नो डाउट मुझे थोड़ा पहले दिन लग रहा था, बट सर मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि
मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती हूँ और अपने आप को मतलब आगे वाले को भी उसी नजरिए से देखती हूँ कि वो मुझे सुनने के लिए रेडी है जी। और मेरा जो 1 आवर का लेक्चर है वो उसी टाइम के लिए डेडिकेटेड है कि स्टूडेंट ने मुझे सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और मैं मेरा 100% इस कॉलेज के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए और उस 1 आवर के लिए मैं अपने आप को और स्टूडेंट के प्रति समर्पित होके मैं डिलीवर करती हूँ मेरे क्लासेस। तो थोड़ा बहुत फियर मुझे लगा था, बट आफ्टर दैट इन द वेरी गुड एनवायरमेंट, वेरी गुड टीम मेंबर्स, कलीग्स, माय एचओडी डॉक्टर वीपी बालपांडे मैम, इन्होंने बहुत अच्छे से हमको ऑलरेडी हमेशा वो ग्रूम करते, गाइडलाइन करते और कहीं पे कुछ हो जाता है तो वो हमें हमेशा गाइड करती है। तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर टू टुडे इटसेल्फ, मैं अभी भी क्लास लेके यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई कलीग्स, माई फ्रेंड्स, ओवरऑल प्रिंसिपल सर, प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज, और सबसे इम्पोर्टेंट बात के ये जो एरिया है मेरी कर्म भूमि बन चुकी है सर फ्रॉम द लास्ट 12 इयर्स। घर, कॉलेज, फिर माई मैटरनल होम, वहाँ पे भी मैं विजिट करती हूँ ताकि दिस इज माई अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली। मैम, जब आप इस प्रोफेशन में आए तब आज से 12 साल पहले स्टूडेंट्स की क्वालिटी बहुत अलग थी। आप जब पढ़ती थी तब स्टूडेंट्स अलग थे। मैं जब पढ़ता था स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अलग थे। मैम, आज के स्टूडेंट्स और गुजरे हुए कल के स्टूडेंट्स में जब आप फर्क देखती हैं तो क्या फर्क देखती हैं? सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आज के जो स्टूडेंट है वो फियरलेस है जी, वो डरते नहीं है, उनके पास डायरेक्शन है, उनके पास ऑप्शंस है, उनको पता है कि कौन कौन से रिसोर्सेस उनके पास है। और मैं अगर प्रीवियस 2012 की अगर बात करती हूँ, 12 से 17 तक की जो बैच थी मेरी, वहाँ के जो मेरे एलुमिनाई स्टूडेंट्स हैं उनमें एक अलग रैपो, एक अलग कनेक्शन, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एक रिस्पेक्ट का कनेक्शन, उसमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं रहता था। मतलब जो बोलते थे वो उसी तरीके से रिलेशनशिप को वो आज भी मेंटेन करते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आज भी वो कनेक्टेड है और उनका जो भी जॉब शिफ्ट होता है तो वो इन्फॉर्म करते हैं। फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्टेड है जिससे मुझे वो पता चलता है कि उनके लाइफ में अभी क्या हो रहा है एंड दे आर कनेक्टेड। बट आज के जो स्टूडेंट है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर द कोविड बैच एंड बिफोर कोविड बैच, तो आफ्टर कोविड बैच वालों में एक थोड़ा सा फॉल्स कॉन्फिडेंस आ चुका है। सारी चीजें उनको रेडीमेडली अवेलेबल है, बट एक टीचर और प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट के साथ किस तरीके का कनेक्शन बनाता है। तो मुझे ऐसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्टूडेंट मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होते हैं, क्वेश्चंस को पूछते हैं, आई विल गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज के जो फियर, उनको मेरे साथ फियर उतना मतलब कम लगता है क्योंकि दे आर रेडी टू कम्युनिकेट। मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग वाली नहीं है, पैपरिंग वाली नहीं है और वो मेरे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होके बात करते हैं। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फैकल्टी से डरना भी नहीं चाहिए ताकि वो उनका जो डाउट है वो क्लियर ना कर सके। तो आज के जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाले हैं सर, और जो ओल्ड स्टूडेंट थे मेरे वो कम्युनिकेट करने से पहले सोचते थे, मतलब पूरा रेडी करके आते थे कि मैडम को क्या पूछना है और थोड़ा एक रिस्पेक्ट वाला फियर रहता था। आज का जो फियर है वो कम रिस्पेक्ट वाला है, बट 100% नहीं बोलेंगे कि रिस्पेक्ट नहीं है, हर एक फैकल्टी के लिए है, बट वो फ्रेंडली हो चुके हैं एंड दैट इज अ नीड ऑफ टुडेज डेट ऑल्सो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन अभी पॉसिबल है, तब इतना ज्यादा नहीं था सोशल मीडिया का, तो उतना तो डायरेक्ट इंटरेक्शन ही पॉसिबल था। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन, कभी अगर स्टूडेंट एब्सेंट रहता है तो वो मुझे मैसेज पुट करता है तो मुझे ऐसा हेजिटेट फील नहीं होता है कि नहीं उन्होंने एप्लीकेशन ही देना था। तो आई एम एडजस्ट विद दैट न्यू जर्नी, मुझे एडजस्ट होना पड़ा और स्टूडेंट भी उन्होंने बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को अडॉप्ट कर लिया है। स्टूडेंट अगर कंफर्टेबल है तो हमें भी हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। सो दैट वाज द डिफरेंस कि अभी के स्टूडेंट थोड़ा फियरलेस है, बट वही रिस्पेक्ट है जो पहले था। अभी वो खुल के बात करते थे। पहले मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं फैकल्टी के साथ बात करना मतलब एक हफ्ता मुझे प्रिपेयर करना पड़ता था कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, वो क्या मैडम सोचेंगे, क्या मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना है, मैडम कैसे रिएक्ट होगी, मेरे बारे में कुछ अलग तो नहीं सोचेगी कि ये पढ़ के नहीं आया है, और सबसे पहली बात मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं, या फिर मन में ही छुपा के रखना चाहिए। आज के स्टूडेंट में ये मेजर डिफरेंस है कि वो तड़क वहीं पे
इंस्टेंटली क्वेश्चन पूछ लेता है, क्विकली आंसर भी एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम द फैकल्टी से। तो हमें भी हमारा नॉलेज सर मैं अपडेट नहीं बोलूंगी, अपग्रेड करना पड़ता है। कैसे अपग्रेड करती हैं, ये मेरा अगला सवाल है। बिल्कुल सर, अपग्रेड करना पड़ता है। जब मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की स्पेशली मैं बात करती हूँ, मेरा पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट्स में है, इट इज अंडर गोइंग, और साथ में एआई डिपार्टमेंट भी हमारे कॉलेज में है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट को हैंड इन हैंड हमें जब लेके चलना पड़ता है, तो मुझे नॉलेज को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज है, उस अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट अलॉट होते हैं। तो जो मैं इससे पहले एआई सब्जेक्ट लेती थी, अभी भी मैं सेम एआई सब्जेक्ट लेती हूँ, बट जो 6 यूनिट थे हमने 5 यूनिट में कन्वर्ट करके और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एड ऑन किया है। एज ए ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन का जो बेनिफिट मिलना चाहिए, करिकुलम का बेनिफिट मिलना चाहिए, 360 डिग्री डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट मिलता है तो अभी मुझे बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है कि 6 मंथ पहले जो लैंग्वेज आई थी बाद में वो ओल्ड हो जाएगी। पाइथन अभी चल रहा है और नेक्स्ट वर्जन आएगा। मतलब मुझे अगर रेस में स्टूडेंट के साथ भी अगर कम्युनिकेट करना है तो आई हैव टू फर्स्ट अपग्रेड माय नॉलेज बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर फर्स्ट। हम सभी ने एक रूटीन बनाना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं पॉसिबल है स्पेशली फॉर द लेडीज, तो हमने ऐप को डाउनलोड करके रखना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो डिजिटल इंडिया से हमने थोड़ा सीख के उस इम्पोर्टेंट हेडिंग्स को पढ़ के ही स्टूडेंट के सामने जाना चाहिए, ताकि हमारा नॉलेज जो है टेक्नोलॉजिकल ब्लॉक है, ट्रैवल लॉग है, उससे भी रिलेटेड नए टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट है वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, और अगर उनके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है तो उनसे एक कदम आगे नॉलेज मुझे ऑलरेडी होना जरूरी है। और स्टूडेंट हो सकता है स्टूडेंट मुझे और अच्छे से उसके बारे में बताए, सो आई हैव टू फिट उनके साथ मुझे मैच करना आना चाहिए। तो हर मॉर्निंग का आधा घंटा और इवनिंग का 15-20 मिनट कौन से नए टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड्स आए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर स्किल्स आए हैं, कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फैकल्टी ने करने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग अगर ये आज को रूल्ड आउट कर रहा है, चैटबॉट्स है, चैट जीपीटीज है, ड्रोन कैमराज हम देख रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है तो इससे ह्यूमन पावर या फिर ह्यूमन बीइंग का जो कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, तो इसको हम कैसे इसके ऊपर हम कैसे एक रिमेडी निकाल सकते हैं, कैसे इसके ऊपर हम थिंक ओवर कर सकते हैं एज इंटरनेट ऑफ थिंग, वो हमें आज का डिमांड है कि किस तरीके से एआई इतने ज्यादा मतलब पूरे के वर्ल्ड के ऊपर रूल आउट कर रहा है, तो उसके साथ अगर हमें जुड़ना है तो मशीन हमारा काम अगर कर रहा है तो हमने क्या करना चाहिए, तो उसको डेटा रेडी करने का काम है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैम कौन सा ऐसा टीचर है जिसको आप अपने दिल में लेके चलती हैं, वो गुरु पूर्णिमा हो या वो टीचर्स डे हो, आप उनको याद करती हैं, उनको उनका नमन करती हैं? सर वो मेरे एचओडी है डॉक्टर वीपी बालपांडे मैम। इसके पहले इस चैनल पे उनका इंटरव्यू हुआ है, तो शी इज माई मेंटोर एंड अगेन आई एम कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन जीएच रायसिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सो दैट शी इज माई गाइड इन दैट प्रोसेस फॉर द प्रोजेक्ट सेमिनार। तब से मैंने मैडम को देखा है कि उनकी जो सीनियर पर्सनैलिटी और जो उनका ऑरा था स्टूडेंट के ऊपर और जो उनका डिसिप्लिन था, तो मैं चाहती थी कि नहीं बनना है तो इस तरीके का परफेक्ट टीचर, परफेक्ट प्रोफेसर बनना चाहिए। एंड माई गुड लक सर, शी इज अगेन एज माई रोल मॉडल व्हेन आई एम जॉइनिंग हियर, शी इज ऑलरेडी अ एचओडी। मैम ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। मैम अब क्या करना है आगे, मतलब अब सिर्फ 12 साल ही हुए हैं ये प्रोफेशन को लेकर, लेकिन अब और ऐसा क्या करना है जिससे, व्हाट्स द बिग गोल? यस सर, सर बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि टीचिंग प्रोफेशन में है और तो इनका बिल्कुल रूटीन ही रहेगा, उनका वही कॉलेज में आना है, स्टूडेंट को पढ़ाना है, जाना है। सर इट्स नॉट लाइक दैट। आज के दिन का प्रोफेसर वो प्रोफेसर नहीं है जो लोगों ने सोच के रखा है। अभी हमको नॉलेज तो अपडेट करना ही पड़ता है, साथ में हमें पेटेंट्स भी फाइल करने पड़ते हैं सर, कि अगर रिसर्च अगर हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसा टॉपिक हमने एनईपी के अकॉर्डिंग करिकुलम में अगर ऐड किया है, तो रिसर्च के साथ मुझे हमेशा कनेक्ट रहना है। स्टार्ट फ्रॉम द 2012 वी हैव टू पब्लिश द पेपर्स इन द रेप्यूटेड जर्नल्स। तो अगर रिसर्च की अगर बात आती है तो हमें वो हर पेपर्स हर साल
एक तो भी रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है, सो दैट वी आर कनेक्टेड विद द रिसर्च, एंड आई एम सो दैट आई एम ऑल्सो डूइंग माई PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम द ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर। तो वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे उसे कंप्लीट करना है, ताकि मैं और स्टूडेंट को 100% तो मुझे देना ही है, बट रिसर्च क्या है उसका प्रॉपर गाइडलाइंस बिफोर टाइम प्रायोरली UG लेवल में ही हम स्टूडेंट को दे सके। तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जो चीजें हमें उस टाइम पे बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस स्टूडेंट को जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, वो हम ट्रैक बनाएंगे कि बी के बाद आपको ME भी करना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं, और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में है या फिर नहीं है, फिर भी रिसर्च से तो हमें कनेक्ट रहना ही है। क्योंकि सर गूगल सर्च, ये जो सर्च इंजन है, हर एक टाइम पे हम गूगल करो ये स्लोगन बोलते हैं। क्यों ये पॉसिबल है? बिकॉज वहां पे कोई टीचर, वहां पे कोई प्रोफेसर अपने रेप्यूटेड जर्नल के जरिए कंट्रीब्यूशन देता है, रिसर्च का पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट करके उसके ऊपर अलग अलग n नंबर ऑफ पेजेस जो हमें दिखते हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में पेपर पब्लिकेशंस का, चैप्टर्स का देना। एंड ये कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर्स है, प्रोफेसर के बाद कंपनी के HRs है जो कनेक्टेड है रिसर्च के साथ। ये लोग फुल्ली अपना डेडिकेशन उस रिसर्च में दे रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू सर्च इंजन इन n नंबर ऑफ टॉपिक्स, m नंबर ऑफ रिसर्च। और फिर हम कहते हैं कि अभी तो गूगल के पास सारी चीजें हैं, तो गूगल हमारा जो गुरु बना है, क्योंकि उसके पीछे उसका बैकबोन और नहीं तो वो ट्रेडिशनल टीचर, ट्रेडिशनल प्रोफेसर, ट्रेडिशनल डॉक्टर्स, CAs, वो अपना कंट्रीब्यूशन सोशली डिजिटाइजेशन में थ्रू द सोशल मीडिया अपना कंट्रीब्यूशन रिसर्च के जरिए दे रहे हैं। मैम, आपने अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी हमें इतने खूबसूरत तरीके से बताई। आपने ये बताया कि आप हर टीचर को अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़ाना रूप में, नहीं तो कुछ नया कभी नहीं हो पाएगा, कुछ नया वो कभी पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टिप है मैम, जो आपके आपके इस इंटरव्यू का एक रस अगर हम देखें। बाकी आपने अपनी जर्नी हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप हमें ऐसे ही इंस्पायर करती रहें, हमें हमेशा मोटिवेट करती रहें। आप खुद आगे बढ़ेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब आगे बढ़ेंगे। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुपर। प्रोफेसर सोनल चाकुले बावनकुले मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बड़ी खूबसूरत बात जो सोनल मैम से मिलने के बाद जो समझ में आई, वो समझ में आई कि वाकई में टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट अबाउट बस आए, पढ़ाए और गए। बिल्कुल नहीं। आप टीचिंग प्रोफेशन को जिस तरीके से देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स अपनी जिंदगी में भी बहुत सारे अपग्रेडेशन करते हैं, जो रोजाना रूप में उन्हें भी कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, यू शुड कीप ऑन गोइंग। वो कीप ऑन गोइंग के लिए टीचर्स भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, जिसमें से एक PhD। आप बहुत सारे प्रोफेसर्स को जानते होंगे जो अपनी PhD पे काम कर रहे हैं, और अपने आप में जितना ज्यादा ज्ञान टीचर्स को मिलता है, कोशिश उनकी वही रहती है कि वो अपने स्टूडेंट्स तक वो ज्ञान पहुंचाए, और उन्हें भी उनको गूगल सर्च इंजन से दूर करें, और उनको ही एक सर्च इंजन बनाए जहां से नॉलेज अपने आप निकल कर आए। जिंदा रहें। जय हिंद।